राजस्थान में आज ईडी की कार्रवाइयां हुई और ईडी की कार्रवाइयां राजस्थान में होना कोई नई बात नहीं है। पिछले काफी समय से ईडी लगातार राजस्थान में कार्रवाइयां कर रही है। दो मामलों को लेकर ईडी सक्रिय है। पहला मामला है राजस्थान में पेपर लीक के घटनाक्रम को लेकर और दूसरी कार्रवाइयां हो रही है जेजेएम यानी जल जीवन मिशन को लेकर। हालांकि अभी तक जितनी कार्रवाइयां हुई है उनमें से ईडी की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, ऐसा कोई सबूत नहीं आया है कि जहां कार्रवाई की जा रही है वो कहीं ना कहीं इन मामलों में लिप्त है। लेकिन जब गुरुवार को अचानक राजस्थान में ईडी की कार्रवाइयां जयपुर सीकर दौसा में हुई तो राजनीतिक पारा गर्मा गया, क्योंकि ईडी का निशाना इस बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का जयपुर और सीकर का निवास स्थान रहा। वहीं निर्दलीय विधायक महुआ से जो हैं ओम प्रकाश हुड्डा, जिन्हें अब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बना दिया है इस बार चुनाव लड़ने के लिए, उनके यहां पेट्रोल पंप और निवास स्थान सहित उनके जो पार्टनर बताए जाते हैं वहां कार्रवाइयां शुरू हुई। ऐसे में राजनीतिक पारा गरमाना उचित लग रहा था। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत के एक सम्मन आता है। इस सम्मन में तारीख लिखी जाती है 19 अक्टूबर को आपको पेश होना है, लेकिन आज क्योंकि तारीख 19 नहीं 26 हो चुकी है, ऐसे में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सवाल उठाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार यह सवाल उठाते रहे हैं कि चुनाव नजदीक आ गया है, ऐसे में ईडी यहां कार्रवाइयां कर सकती है। वहीं खुद मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कई बार सार्वजनिक रूप से मंचों से कह चुके हैं कि वह हमारी मौसी लगती है, हम तो उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं, मैं उसे काजू की कतली खिलाऊंगा यदि ईडी वाले मेरे निवास पर आते हैं। और आज ईडी गोविंद सिंह डोटासरा के जयपुर स्थित सरकारी आवास और सीकर में उनके निजी आवास पर आती है और वहां कार्रवाइयां शुरू करती है। हालांकि ईडी जयपुर के सरकारी आवास पर करीबन 2 बजे तक अपनी पूछताछ कागजी कार्रवाइयां जो भी उसने की हैं वह करके निकल जाती हैं। लेकिन चूंकि ईडी की कार्रवाई में कभी भी यह बात बाहर नहीं आती और ना ईडी की ओर से कभी बयान जारी किए जाते हैं कि वे किस तथ्य के आधार पर जांच कर रहे हैं, क्या तथ्य उन्हें यहां से हासिल हुआ है, कौन से कागजात उन्हें यहां मिले हैं, क्या उन्होंने पूछताछ की है, यह ईडी कभी नहीं बताती है। ऐसे में ईडी के अधिकारियों की जो 3 गाड़ियां अल सुबह जयपुर के सरकारी आवास पर गोविंद सिंह डोटासरा के यहां सिविल लाइन में पहुंची थी, वे 2 बजे तक अपनी सारी कार्रवाइयां करके निकल गई। लेकिन यह पता नहीं चल सका कि आखिरकार इस कार्रवाई में क्या मिला। लेकिन जयपुर और सीकर के आवास पर हुई इन कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस नेताओं के बयान तो आए ही, चाहे वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हों, सचिन पायलट हों, अन्य नेता हों, प्रताप सिंह खाचरियावास हों। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ईडी और अन्य सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग जिस तरह से चुनावी राज्यों में हो रहा है उसे लेकर एक संज्ञा दी थी कि यह पन्ना प्रमुख हैं बीजेपी के और इनका चुनाव चिन्ह पार्टी को अपने लेटर हेड पर छपा लेना चाहिए, यानी कि अब ईडी का चेहरा भाजपा ने सामने ला दिया है। दरअसल भाजपा के पास ना तो कोई नेता बचा है ना नेतृत्व बचा है। ऐसे में भाजपा अब ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी सरकारी एजेंसियों को आगे कर रही है, उनका चेहरा आगे करके चुनाव लड़ रही है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि कांग्रेस इनसे डरने वाली नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी तरह के आरोप लगाए और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि इनका ABCD प्लान फेल हो चुका है, ऐसे में अब ई प्लान आया है, ई प्लान में ईडी को सामने लाया गया है। दरअसल इस बहाने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा कि इन्होंने राजस्थान में सरकार गिराने का प्रयास किया था और वह प्रयास जब फेल हो गया तो अब इनके मन में जो टीस है, ऐसे में यह ईडी को सामने लाकर उस टीस को मिटाना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उनके बेटे
वैभव गहलोत को जो सम्मान मिला है, जो फेमा का मामला बताया जा रहा है, उसका जवाब वैभव गहलोत की कंपनी देगी, वैभव गहलोत देंगे और हम न्यायालय के जरिए जो भी हो सकता है वह कार्रवाई करेंगे। हालांकि उन्होंने यह कहा कि ईडी को अपनी कार्रवाई करने का हक है। यहां तक तो कार्रवाइयां बयानबाजी ये हुई, लेकिन इन कार्रवाई के दौरान जयपुर और सीकर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, आरोप लगाया कि भाजपा राजस्थान में हार रही है, इसलिए अब यह उलझाया जा रहा है ईडी के माध्यम से। लेकिन अब तक यह आरोप प्रत्यारोप के बीच में अरुण सिंह भाजपा के प्रभारी हैं, उन्होंने भी बयान दिया कि हमने 17 बार राजस्थान में जब पेपर लीक की घटनाएं हुई तो हमने लगातार यह मांग उठाई कि बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है, छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन अब केंद्रीय एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, बड़ी मछलियां फंसेंगी, यानी कि उन्होंने इस तरह का इशारा किया। लेकिन अब बड़ा सवाल दो हैं। पहला सवाल यह है कि ईडी की कार्यवाही चुनावी वर्ष में और आचार संहिता लागू हो चुकी है, उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, ऐसे समय में ईडी की कार्यवाही कितनी उचित है? क्या कांग्रेस की ओर से जो राजनीतिक आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें सही माना जाए या फिर ईडी की कार्यवाही सही हो सकती है? दरअसल गोविंद सिंह डोटासरा के यहां कार्यवाही जो पेपर लीक प्रकरण को लेकर हुई बताते हैं, कहा जा रहा है कि सीकर का कलाम कोचिंग सेंटर है जिसके तार कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा परिवार से जुड़े हुए हैं। इस तरह की कई बार बातें सामने आई हैं, चर्चाएं सामने आई, लेकिन अभी तक यह बात क्लियर होना बाकी है कि क्या वास्तव में गोविंद सिंह डोटासरा परिवार के कलाम कोचिंग सेंटर से किसी तरह के तार जुड़े हुए हैं, किसी तरह के रिश्ते हैं, यह अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं चूंकि शिक्षा मंत्री के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले काम कर रहे थे, ऐसे में पेपर लीक का जो प्रकरण है उसे जुड़ा हुआ मानते हैं गोविंद सिंह डोटासरा से। लेकिन जब तक ईडी इस बात को प्रूफ नहीं कर देती, ईडी अपने आप को इस मामले में सही साबित नहीं कर देती कि जिस तरह की कार्रवाइयां उसने की कलाम कोचिंग सेंटर पे की, या जो आरोपी पेपर लीक के थे एसओजी ने जिनको पकड़ा था उन्हें बाद में ईडी ने अपने शिकंजे में लिया है, उनसे पूछताछ चल रही है, उसके बाद में कार्रवाइयों का दायरा बढ़ा है। हालांकि ईडी की कार्यवाही राजनीतिक है या वास्तव में पेपर लीक प्रकरण को लेकर ईडी कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है, यह बात तो तब साबित होगी जब ईडी तथ्यों के साथ में सामने आएगी। इसके लिए जरूरी है कि किसी ना किसी को ईडी बड़े चेहरे को डिटेन करेगी, क्योंकि पेपर लीक प्रकरण के जो आरोपी हैं उन्हें तो राजस्थान एसओजी भी पकड़ चुकी थी और उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जा चुका था। कई आरोपियों की संपत्ति को बुलडोजर से ध्वस्त भी किया जा चुका है। ऐसे में जो कार्रवाई अब तक राजस्थान एसओजी चल रही थी उससे हटकर अगर ईडी कोई बड़ी कार्रवाई करती है, किसी बड़े चेहरे को, बड़ी मछली को फंसाती है, जैसा कि भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह कह रहे हैं, तभी ईडी की इस कार्रवाई को, जो कि चुनाव से ठीक पहले हो रही है, इसे लेकर राजनीतिक आरोप लग रहे हैं, उन पर जब तक ईडी यह तय नहीं कर दे, लोगों को डिटेन नहीं कर दे या इस मामले में ऐसे तथ्य ईडी के जरिए सामने नहीं लाए जाएं कि हां वास्तव में पेपर लीक प्रकरण को लेकर राजस्थान के बड़े चेहरों का हाथ था, तब तक ईडी पर इस तरह के आरोप लगते रहेंगे। वहीं जहां तक जेजेएम का मामला है तो जेजेएम जल जीवन मिशन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मंत्रालय है, उसके जरिए चलाई जाने वाली योजना है। इसे लेकर राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में भी कई बार बयानबाजी हो चुकी है। पिछले दिनों महेश जोशी के नजदीकी व्यक्ति के यहां, एक व्यापारी के यहां ईडी की रेड हुई थी और अब हालांकि उस रेड में उस वक्त क्या हुआ, बहुत सारी बातें चली, सूत्रों के अनुसार बहुत सारी बातें सामने आई, लेकिन हकीकत मैंने कहा ना कि ईडी के मामलों में कभी सामने नहीं आती है। ईडी जब तक न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करती, उस रिपोर्ट में वह क्या रखती है, तब तक ईडी जो कार्रवाई करती है उसके बारे में किसी को भी किसी तरह की जानकारी नहीं हो पाती है।
ऐसे में जेजेएम को लेकर कहा जा रहा है कि अब निर्दलीय विधायक और अब जो महुआ से कांग्रेस उम्मीदवार घोषित हुए हैं ओम प्रकाश हुड्डा, उनके पेट्रोल पंप पर दौसा में कार्रवाई की है ईडी ने। वहीं उनके जो पार्टनर हैं, जो जयपुर में जिनका निवास है, उनके यहां भी कार्रवाई हुई है। कहा जा रहा है कि वहां ईडी ने नोट गिनने की मशीन मंगाई है, यानी कि वहां बड़ी रकम ईडी को मिली है। ऐसे में अभी दोनों ही मामलों में यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में खुद ओम प्रकाश हुड्डा भी उस मामले में किस तरह से आरोपी हैं, उनके तार कितने जुड़े हुए हैं। वहीं पेपर लीक प्रकरण में क्या वास्तव में गोविंद सिंह डोटासरा या उनके परिवार या उनके रिश्तेदार या उनके नजदीकी लोग वास्तव में लिप्त हैं, इस मामले का भी अभी तक खुलासा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ईडी की कार्रवाई को लेकर ईडी खुद खुलासा नहीं कर दे, तथ्यों को सामने नहीं रख दे। और ईडी इतनी आसानी से उन कार्रवाइयों को, तथ्यों को सामने कभी नहीं लाती है जहां वह कार्रवाई करती है। कुल मिलाकर अभी चुनावी साल में और आचार संहिता लगने के बाद अब जब चुनाव होना है तो दोनों ओर से ईडी की कार्रवाई को लेकर बीजेपी कांग्रेस के बीच में द्वंद्व चलेगा, निश्चित चलेगा। लेकिन क्या ईडी की कार्रवाई किसी पार्टी को फायदा या किसी को नुकसान दे सकती है, यह भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि यदि ईडी की कार्यवाही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निवासों पर हुई है, उनके ठिकानों पर हुई है, और यदि वोटिंग से पहले ईडी इस बात को सही नहीं साबित कर दे कि उनकी कार्यवाही सही थी, तो इस बात का फायदा कांग्रेस निश्चित तौर पर सहानुभूति के तौर पर लोगों के बीच जाकर उठाएगी। और वहीं यदि ईडी यह बात साबित करने में सफल रही कि उनकी कार्यवाही सही थी और कहीं ना कहीं इन लोगों की लिप्तता पेपर लीक और जेजेएम प्रकरण में है, तो फिर कांग्रेस के लिए परेशानी हो सकती है। जहां तक मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को सम्मन की बात है, तो खुद वैभव गहलोत का कहना है कि पहले भी ऐसा सम्मन मिला था, उसका जवाब दिया जा चुका है, लेकिन अब चूंकि चुनाव है, ऐसे में चुनाव के वक्त ईडी को फिर से यह मामला याद आया है। फिलहाल यह सारा मामला राजनीतिक रूप से गुत्थम गुत्था होता दिख रहा है। इसमें कौन दोषी है, कौन नहीं है, ईडी कितनी सही है, राजनेता कितने सही है, यह तो तभी पता चलेगा जब तथ्यात्मक रूप से ईडी सारी कार्रवाई को सामने लाएगी, कोर्ट के जरिए लाएगी, या किसी अन्य माध्यम से यह पता चलेगा कि ईडी की कार्यवाही सही है, या फिर कांग्रेस के जो नेता राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं कि ईडी की कार्यवाही चुनावी राज्यों में होती है, हम डरेंगे नहीं, उन्हें सही माना जाएगा। फिलहाल तो ईडी की कार्रवाइयों को लेकर आगे क्या निकलने वाला है, इसका इंतजार राजस्थान की जनता को है कि आखिरकार कौन सही है और कौन गलत। तब तक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी रहने वाली है।